तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम कक्षा लेने जा रहे हैं वो शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए है। और इस कक्षा में हम आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताएंगे। गौरतलब है कि इसके पहले हमने प्रथम खंड में मुहावरों की क्लास ली थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं फिर से आपको मुहावरों के बारे में बताऊं कि मुख्य रूप से मुहावरों का उपयोग कैसे किया जाता है। और हिंदी साहित्य में मुहावरों का अपना एक अलग ही महत्व है। तो मुहावरों का उपयोग आम बोलचाल की भाषा में भी लोग धड़ल्ले से कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने नहीं आता और वो उस पे ब्लेम करता है कि ये चीज़ ही शायद गलत हो, तब उसके लिए हम एक मुहावरे का उपयोग करते हैं कि नाच ना आगे आवे आंगन टेढ़ा, या फिर छोड़ो, या फिर जब कोई कम जानकार अधिक शेखी बघारता है, तब उसके बारे में हम कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इन मुहावरों के उपयोग से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मुहावरों का उपयोग हम जब करते हैं तो बहुत कम शब्दों में बहुत गूढ़ बातें हम कह देते हैं। तो इन्हीं मुहावरों को हम आज हिंदी साहित्य में जानेंगे। आपके सिलेबस में मुहावरे हैं और इन मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग आपको आपके प्रश्नोत्तरी में दिया जाएगा, जो कम से कम 20 अंक के होंगे। तो इस 20 अंक के लिए आज 2-3 दिन इसकी कक्षा चलेगी। तो यदि इसी मुहावरे को परिभाषा में हम डालें तो यह कह सकते हैं कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। फिर से सुन लीजिए कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीति कराए, वह मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले इसे मुहाविरा बोलते हैं, जिसका अर्थ अभ्यास या बातचीत होता है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उसे प्रभावित भी हो। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता तो ये है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, वो अलग से नहीं आता। जैसे कि कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता। इसके विपरीत कोई ये कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया है, तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। उसकी लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह इत्यादि उसमें उत्पन्न होता है। और दूसरा है कि मुहावरे अपने असली रूप कभी बदलते नहीं हैं। उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन इसके स्थान पे कटिभंग जैसे शब्दों का गलत प्रयोग गलत होगा। अर्थात मुहावरे जिस तरीके से होते हैं या जिस अपने वास्तविक अर्थ में होते हैं, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसमें हम अपने तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते, चूँकि मुहावरों की अपनी एक लाक्षणिकता है। वो जब किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वह उस वाक्य में एक अलौकिक तेज प्रदान करता है और वाक्य इतना खूबसूरत बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेट काटना, अगर पेट काटना ऐसा अगर कोई शब्द लें तो ऐसा कुछ होता नहीं इसका मतलब। लेकिन इसी को अगर वाक्य के साथ प्रयुक्त किया जाए कि मैंने अपना पेट काट कर लड़के को पढ़ाया है, तो इससे बहुत साफ़ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है हिंदी भाषी के लोगों को कि अमुक आदमी बहुत गरीब है और उसने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल और बहुत संघर्ष करके पढ़ाया है। तो मुहावरों का सबसे बड़ा अर्थ जो है वो यही होता है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका
अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ कोई काम न देगा। लेकिन ये वाक्य के साथ जब इनका प्रयोग होगा तब ये अवबोधक होंगे, यानी कि गुप्त रूप से सलाह करना। खिचड़ी पकाना अगर ऐसे हम बताते हैं तो ये हो सकता है कि लोग खाना बनाने को भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसी को हम वाक्य के साथ जोड़ दें कि उसने अपनी अलग खिचड़ी पकानी शुरू कर दी, तब आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस मुहावरे के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मनीष अपना डेरा डंडा अलग कर चुका है और वह अपनी बात सिर्फ अपने साथ ही करता है। मुहावरे की भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन, आमोदक भाव सबका पता चलता है। जो समाज जितना व्यावहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ है और कितना नहीं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ कुछ विशेष नहीं है। अब मैं कुछ मुहावरे आपको बताऊंगा और उसके अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य प्रयोग भी आपको बताऊंगा। मैं कुछ मुहावरे आपको बताता हूँ, साथ साथ उसके अर्थ बताता जाऊंगा। अगर आपके पास अभी कॉपी और कलम हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको आगे काम ही देगा। अंक भरना। अंक भरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्नेह से लिपटना। जैसे माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। अंग टूटना, थकान का दर्द। अंगार बनना, लाल होना या क्रुद्ध होना। इसका वाक्य हो सकता है, कमज़ोर लोग ही छोटी बात पर अंगार हो उठते हैं या बनते हैं, सामने नहीं। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। इसका एक उदाहरण यह है कि अपने बाप के अकेले बेटे हो, इस तरह अंगारों पर पैर न रखो। अंगारों पर लूटना, डाह होना या दुख सहना, ईर्ष्या होना जिसको आप कहते हैं। वह उसकी तरक्की को देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। मैं जीवन भर अंगारे पर ही लौटता रहा हूँ। इसमें इसको दो तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। पहला तो अंगारों पर लेटना का मतलब हो जाएगा डाह या ईर्ष्या होना। दूसरा ये दुख के रूप में भी इसका उपयोग हो जाता है। ये दोनों वाक्य प्रयोग के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि वह उसकी तरक्की को देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। यह एक ईर्ष्या सूचक है वाक्य। और दूसरा वाक्य, मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा, यानी कि मैंने पूरे जीवन दुखी सहा है। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकल गया, पर जब ज़रूरत नहीं पड़ी तब उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र के लक्षण हैं? अचरा पसारना, मांगना, याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए मैं आपके आगे अचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। अंटी मारना, चाल चलना। ऐसी अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित्त गिरे। आपको क्या लगा? लगा कि सीढ़ी पे गिर गए झमझमा के। चलो पढ़ा रहे थे, तुम भी पढ़ो इसको। चलो तो यहाँ पढ़ो। चलो फिर मोबाइल लेके तू ऊपर नहीं जाएगा वहाँ। बेटा
यस, टूट जाएगा मोबाइल। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अंड बंड कहना, भला बुरा कहना या अनटनसट कहना, क्या अंडमंड कहे जा रहे हो? वह सुन लेगा तो कचूमर ही निकाल कर छोड़ेगा। अंधाधुन लुटाना, बिना विचारे व्यय करना, अपनी कमाई भी कोई अंधाधुन लुटाता है क्या? अंधा बनना, इसका अर्थ है आगे पीछे कुछ न देखना। धर्म से प्रेम करो, पर उसके पीछे अंधा बनने से दुनिया नहीं चलती। अंधा बनाना, धोखा देना। माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था। इस माया के पीछे मौजी लाल अंधे बने तो क्या हुआ? अंधा होना, विवेक भ्रष्ट हो जाना। अंधे हो गए हो क्या? जवान बेटे के सामने यह क्या जो जो सो बक रहे हो? अंधे की लड़की, एक ही सहारा, भाई। अब तो यही एक बेटा बचा है जो मुझ अंधे की लकड़ी है, इसे परदेश न जाने दूंगा। अंधेर खाता, अन्याय, मुंह मांगा दो फिर भी चीज़ खराब। यह कैसा अंधेर खाता है? अंधेर नगरी, जहाँ धांधली का बोलबाला हो। इकन्नी का सिक्का था तो चाय इकन्नी में मिलती थी, 10 पैसे निकले तो 10 पैसे में मिलने लगी। यह बाज़ार नहीं, अंधेर नगरी है। अकेला दम, अकेला, मेरा क्या, अकेला दम हूँ, जिधर सींग समाएगा चल दूंगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। अक्ल की दुम, अर्थ है अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला। 10 तक का पहाड़ा तो आता नहीं, मगर अक्ल की दुम साइंस का पंडित बनता है। अगले ज़माने का आदमी, सीधा साधा, ईमानदार। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगले ज़माने का आदमी बुद्धू समझा जाता है, अड़ियल, अटक अटक कर या मुंह जोह कर काम करने वाला। ऐसा अड़ियल टट्टू है वह मुनीम कि कहो तभी कुछ करेगा, नहीं तो सारा काम ठप। 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शान शौकत। जनाब ज़रा होशियारी से काम लें, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। अन्न जल उठना, रहने का संयोग न होना, यानी कि मरना। मालूम होता है कि तुम्हारा यहाँ से अन्न जल उठ गया है, जो सबसे बिगाड़ किए रहते हो। अन्न जल करना, जलपान, नाराज़गी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण। भाई बहुत दिनों पर आए हो, अन्न जल तो कर लो। अन्न लगना, स्वस्थ रहना। आ रहे हैं, उसे ससुराल का अन्न लगता है, इसीलिए तो वहाँ का रह के हो।